जय श्री राम। देवी पार्वती को सप्तऋषि हर तरह का प्रलोभन देते हैं, हर तरह का लालच देते हैं और उन्हें कहते हैं कि महादेव को छोड़ो, महादेव किसी काम के नहीं है, उनकी जगह तुम गुणों की खान भगवान विष्णु से विवाह कर लो। तो पार्वती को उनकी बातें सुन के हंसी आ जाती है। पार्वती जी उनसे कहती हैं, सत्य कहे गिरि भव तनु एहा, हट ना छूट छूटे बरु देहा, कनकऊ पुनि पशान ते होई, जारऊ सहज न परिहर सोई। तो आपने सत्य कहा कि मेरा शरीर पहाड़ से जन्मा है, तो मेरा हट भी ऐसे नहीं छूटने वाला। मैं जड़ बुद्धि हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा हट भी पहाड़ की तरह ही स्थिर है, वो नहीं छूटेगा। नारद जी की बात मैं नहीं छोड़ने वाली। नारद जी ने अगर कहा है तो मैं उसी को मानूंगी, भले ही मेरा घर बने या बिगड़े। जैसे सोना पत्थर से बनता है, पत्थर में ही सोना उत्पन्न होता है, सोने की खान होती है, लेकिन अगर सोने को जलाया जाए तो भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। जो उसका स्वर्णत्व का स्वभाव है वो सोना नहीं छोड़ता, तो मैं भी अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं। नारद जी ने मुझसे कहा है कि शंकर जी से शादी करनी है तो करनी है, तो विष्णु जी में चाहे लाख गुण हो, लेकिन मेरा मन तो महादेव में रमा है, और जिसका मन जिसमें रम गया तो उसका उसी से काम होता है। तो नारद जी को मैंने अपना गुरु माना है, और जो गुरु के वचनों को नहीं सुनता तो उसको सिद्धि स्वप्न में भी नहीं मिलती। तो इसीलिए अगर आप मुझे पहले मिलते, पार्वती जी उनसे कहती है सप्तऋषि से कि अगर आप नारद जी के मिलने के पहले मुझसे मिलते तो शायद मैं आपकी बात मान लेती, लेकिन अब तो जो एक बार मेरे मन में आ गया है, मेरे मन ने जो हट पकड़ ली है, तो उसको मैं नहीं भूलने वाली। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु नत रहूं कुमारी, तजहु न नारद कर उपदेशु, आपु कहाई सत बार महेशु। तो अगर अब विवाह मेरा होगा तो महादेव से होगा, और अगर नहीं होगा तो मैं जीवन पर्यंत कुमारी रहूंगी। ये मेरा हट करोड़ों जन्मों में भी नहीं जाने वाला। अगर महादेव खुद आकर मुझे 100 बार भी ये कहे कि तुमसे शादी नहीं करनी, तो मैं महादेव की बात ना मानूं। देखिए, ये होती है स्थिरता, ये होती है अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण। सामने कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखती थी, वैसे ही जब हमें अपना लक्ष्य स्पष्ट रूप से दिखाई देता है तो आसपास का कोई भी प्रलोभन, कोई भी लालच और कोई भी चीज़ हमें अपने लक्ष्य से हटा नहीं सकती। लेकिन अगर आप आंख की जगह चिड़िया, पेड़, पूरा पर्यावरण, वातावरण सब कुछ देख रहे हैं, तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि आपके सामने स्थिति स्पष्ट ही नहीं है। तो पार्वती जी के सामने स्थिति स्पष्ट है, और उन्होंने सप्तऋषियों ने उन्हें लाख प्रलोभन देने की कोशिश की। उन्हें कई कई चीज़ें इस तरह से बोली कि वो उनका ध्यान भटक जाए, वो छोड़ दे महादेव की से शादी करने की जिद। लेकिन पार्वती जी डट गई तो डट गई। उन्होंने कहा, या तो शादी करेंगे या कुमारे रहेंगे, और आप जो हमारे साथ ये खिलवाड़ कर रहे हो ना, ये कहीं और जाके करो। आपको शादी कराने का इतना ही शौक चढ़ा है तो संसार में तो कितने कुमारे लड़के लड़कियां हैं, उनकी शादियां कराओ जाके। तो पार्वती जी कहती हैं, खिलवाड़ करने वाले को आलस नहीं होता। मतलब जो किसी के साथ खेलना चाहता है, खिलवाड़ कहते हैं कि फटे में टांग अड़ा देते लोग। तो जो ऐसे काम करते हैं, जो दूसरे के मीन में मेख निकालते हैं, उनके काम बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें कभी आलस नहीं होता। एक का काम बिगाड़ेंगे फिर दूसरे के पीछे जाएंगे। तो इसीलिए आपको अगर काम ही बिगाड़ना है तो आप कहीं और जाके बिगाड़ो ना, हमारे पीछे क्यों पड़े हो। हम तो महादेव के हैं और महादेव के ही रहेंगे। अब जब पार्वती जी उन्हें ऐसा बोलती हैं सप्तऋषि को, तो वो पुलकित हो जाते, आनंदित हो जाते, उन्हें बड़ी खुशी होती है कि वो पार्वती जी ना परीक्षा में पास कर गई। इनका प्रेम जो शंकर जी के प्रति है वो सच्चा प्रेम है। तो वो बड़े प्रसन्न होते हैं और पार्वती माँ की जय जयकार करते हैं। कहते हैं, हे जगत जननी, हे भवानी, आप धन्य हो। आप माया हो तो शिवजी भगवान हैं, आप ही हमारे माता पिता हो। ऐसा कहकर खुशी खुशी सप्तऋषि राजा हिमवान के पास जाते हैं। उन्हें कहते हैं कि जाके आप पार्वती को लेके आओ। पार्वती की तपस्या सफल हुई और महादेव से इनका विवाह निश्चित हो गया। फिर सप्तऋषि जाते हैं महादेव के पास और उन्हें बताते हैं ये जो उन्होंने परीक्षा किस तरह से ली,
और वो परीक्षा में उत्तीर्ण कैसे हुई, क्या क्या उन्होंने पार्वती जी ने उन्हें बताया, वो सब जाके महादेव को सप्तऋषि बताते हैं। महादेव उनकी बातें सुन के बड़े आनंदित होते हैं, पार्वती का जो प्रेम देख के वो बड़े अभिभूत हो जाते हैं। फिर किसी तरह खुद को संयत करते हैं, क्योंकि हम भावनाओं में बह नहीं जाते। आप ईश्वर हो तो आपको थोड़ा तो अपने ऊपर नियंत्रण रखना पड़ेगा। तो महादेव प्रसन्न बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को स्थिर करते हुए श्री राम के ध्यान में दोबारा बैठ जाते हैं।